और अब पुलिस में बहुत सारी काली भेड़ें अभी भी हैं जो कि एग्जेक्टिव लेवल पर बड़े अफसरों में तो अब यकीनन ऐसा नहीं है, लेकिन मतहत अफसरों में डीएसपी एसपी लेवल तक और नीचे इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर और सिपाही लेवल पर ये काम अभी भी बहुत ज़्यादा है। ये इसमें इस वक्त जो है 3 मुलजमान हैं। डीएसपी साहब तफ्तीशी थे इस केस के, जो कि उन्होंने एक मुकदमे में, एक नाजायज़ मुकदमे में उसकी गिरफ़्तारी डाली और डीएसपी क्योंकि उसकी तफ्तीश कर रहे थे, साथ मुश्ताक था, पुलिस एक मुलाजम एक आसफ था। इन तीनों ने शदीद तशद्दुद किया और ये इरशाद बीबी से मुतअद्दिद दफ़ा पैसे भी मांगे गए। कभी 7 लाख मांगा गया, कभी इजाफी मांगा गया। सिर्फ पैसे ना देने की वजह से तशद्दुद किया गया कि वो घर बताए और मुझे पैसे मिल जाएं, और पुलिस वाले जो है अपनी दुकानदारी चलाते रहें। और ये एट दी एंड ये हुआ कि वो बच्चा, वो लड़का जवान जो है वो वफ़ात पा गया। वफ़ात पाने के बाद पुलिस ने अपनी ही मुकम्मल निगरानी में पोस्टमार्टम करवाया और इनको बॉडी को हाथ तक न लगाने दिया। डॉक्टर्स के साथ करप्ट एंड मैनिपुलेटेड प्रैक्टिस करते हुए रिपोर्ट मर्जी की हासिल की और रिपोर्ट में ये लिखवाया गया कि मौत जो है वो बवजह नशा है, कि वो नशा करता था। हमने जब इस खातून ने हमसे रब्ता किया तो हमने बज़रिया अदालत दोबारा पोस्टमार्टम करवाया अदालत के ज़रिए, और दोबारा कब्र कुशाई होने के बाद जब दोबारा पोस्टमार्टम हुआ तो ये रिपोर्ट आई कि वो नशे से मौत नहीं हुई, उसको इंजरीज़ थी, उसकी पसलियाँ टूटी हुई थी और उसकी वजह मौत जो है वो वजह तशद्दुद है। अब ये है कि बज़रिया अदालत एडिशनल सेशन जज लाहौर जनाब नवीद अख्तर साहब से ऑर्डर मिल चुके हैं अंदराजे मुकदमा के, लेकिन अभी तक क्योंकि इन पुलिस मुलाजमीन को मुअत्तल न किया गया है, इसलिए ये हर जगह अपना नाजायज़ असर और सूग इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि ये कानून में वाज़ेह है कि अगर किसी पुलिस मुलाजम के ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी या मुकदमा पेंडिंग हो तो उसे फौरी तौर पर मुअत्तल करना होता है। आईजी साहब उस्मान साहब बहुत अच्छा आजकल काम कर रहे हैं, सीसीपीओ साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ये इशू अभी तक उनकी नज़र से जो है ओझल है। हमारी उनसे भी गुजारिश है कि फौरी तौर पर इसको टेकअप करें और इन अफसरान को मुअत्तल करें, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ अब पेंडिंग इंक्वायरी है और मुकदमे के ऑर्डर हो चुके हैं, अंदराजे मुकदमा के ऑर्डर हो चुके हैं। तो इसलिए इंसाफ देने के लिए जो उसके ये मकतूल के रिश्तेदारान मेरे इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वालदा है, वालिद है, और ये उसकी तस्वीर बेचारी खातून उठाए बैठी है इंसाफ लेने के लिए। तो क्योंकि ये तशद्दुद किया गया है जो कि 100% साबित शुदा है, अदालतों के हुक्म शामिल हैं, इलाका मजिस्ट्रेट साहब का भी हुक्म शामिल है जिसमें सीसीपीओ साहब को वाज़ेह हिदायत की गई है कि एक्शन लें, तो अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा। और सिर्फ क्योंकि जो है मुलजमान इंतहाई बाअसर हैं और वो तमाम मुलजमान जो हैं इस वक्त सिर्फ अपनी वर्दी का फ़ायदा उठाते हुए, अनड्यू इन्फ्लुएंस डालते हुए इनको हरासा कर रहे हैं। कभी इनको कहते हैं पैसे ले लो, कभी इनको मज़ीद मुकदमात में उठाने की धमकियाँ मिल रही हैं, ब्लैकमेल किया जा रहा है। उनको फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उनको गिरफ़्तार किया जाए अंदराजे मुकदमा के बाद, और उनको उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, सज़ाएँ दिलवाई जाएँ, इनको इंसाफ दिलाया जाए। चाहेंगे जी आप? इसको पुलिस का मैंने ये देखा है मेरी फ़ौजदारी वकालत में कि पुलिस में जो ये आम सिपाही लेवल के, एएसआई लेवल के, हवालदार लेवल के लोग हैं, ये जो इनको तनख्वाह मिलती है ये शायद समझते हैं कि इनका गुजारा नहीं होता। इन्होंने जो है अखराजात बहुत बढ़ाए हुए हैं और ये अंदाता बने हुए हैं। ये नीचे लेवल से काम स्टार्ट हुआ, एक झूठे मुकदमे में उठा लिया, ना तो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना वो कोई उस मुकदमे में मतलूब था। उसको एक सिपाही, ये जो छोटे अहदेदार थे, ये जो 3 मुलजमान हैं इसमें से एक ने या 2 ने बाम साजबाज होकर उठाया, डीएसपी तक पहुंचाया। खातून से बारहा डेली 7 लाख रुपया और कभी कितने लाख रुपए मांगते रहे कि पैसे दो, छोड़ते हैं। जब इसने ना दिया तो उस पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया ताकि वो घर बताए कि जी मेरे पे तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उस ताकि पैसे भिजवा दे फ़ौरन। जी 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 और इसके ऊपर एफआईआर के बगैर तो नहीं इसको रख सकते। इसको इलाका मजिस्ट्रेट से उन्होंने एक एफआईआर में, जिसमें ये नॉमिनेटेड नहीं था, इसका उसमें नाम नहीं था, एक एफआईआर, कोई भी एफआईआर इनके पास पड़ी हो उसमें किसी को भी उठा लेते हैं जिसमें उसका नाम भी ना हो। इलाका मजिस्ट्रेट साहब से उसका रिमांड लिया 3 दिन का और नेक्स्ट डे वो मर गया तशद्दुद के बाद। इलाका मजिस्ट्रेट साहब को वेरी नेक्स्ट डे बताया भी नहीं कि वो मर गया है। ये खातून इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में डेली जाके बैठी रही,
काफ़ी अरसे के बाद उनको ख्याल आया, मजिस्ट्रेट साहब ने पूछा क्यों आके बैठी रहती हो, तो इन्होंने कहा जी जिसका रिमांड दिया था वो तो मार दिया, तो उसको शोकाज हुआ, CCPO साहब को लिखा गया, लेकिन आज तक कार्रवाई ना हुई। अच्छा, आप इसकी पैरवी कर रहे हैं केस की, जी जी। आपको क्या नजर आता है कि आने वाले दिनों में क्या इन्हें इंसाफ मिलेगा या नहीं? जी, इनको 100% इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कानून जो अब इन मोशन आ चुका है, प्रॉपर कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद अंदराजे मुकदमा का हुक्म मिल चुका है अदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब नवीद अख्तर साहब लाहौर सेशन कोर्ट से जो है ऑर्डर मिल चुका है अंदराजे मुकदमा का। अब जो है उसके ऊपर कार्रवाई तेज़ी से जारी है, लेकिन क्योंकि अभी तक उनको मुअत्तल नहीं किया गया, पुलिस के SOPs हैं, डिपार्टमेंटल रूल्स हैं कि अगर किसी भी पुलिस मुलाजम के ख़िलाफ़ कोई पेंडिंग इंक्वायरी को मुकदमा हो तो फौरी मुअत्तल किया जाता है। अब इनको सिर्फ हरासा किया जा रहा है कि अंदराजे मुकदमा से पहले जो है इनको रोक लिया जाए, इनको ज़बरदस्ती इनको किसी और मुकदमे में उठा लिया जाएगा, इनको किसी और मुकदमे में उठा लेंगे वो, या इनके किसी रिश्तेदार को उठा लेंगे, फिर मजबूर करेंगे कि वो दरख्वास्तें वो आर्डर वापस लो, ताकि जो है ताकि जो है इनको अजियत देकर तो उस कत्ल केस से इनकी जान छूट जाए। अच्छा मेरे मोहतरम, जिन लोगों ने उठाया उनके ज़रा नाम बता दें। जी जी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये आपके प्रोसेस उनके जी नाम जी सामने जी हैं। बिल्कुल। और जिसने पकड़ा है, जिस हवालदार का जी जी वो मैं तीनों में शामिल है, तो जी और बिल्कुल जी अगर बिल्कुल वो ले जाए तो फिर उसका नाम भी बताएं। मैंने बिल्कुल शुरू में उन तीनों के नाम बता दिए, लेकिन इस खतून को उनके नाम खुद याद हैं, ये खुद बताएगी। जी जी बताएं जी, नाम दसो पुलिस वालियां दे। आसफ ने ठोकर तो पकड़िया है, आसफ जी कोई मेरे पुत्र का परचा को नहीं सेगा, उन्हें नजायज़ मेरे किसी होर के परचों से उन्हें मेरे पुत्र ने फड़ के चलो आसफ ने पढ़िया है, टाउनशिप वाले ने आसफ ने तीन पुलिस वालियां दे सिर्फ नाम दस दो। आसफ ने पढ़िया है तो इन्हें शेफ खान आसफ जाकर जेल च दे आया, तो शेफ खान ने कढ़वा लिया है, कढ़वा के मुश्ताक माखी आसफ ते शेफ खान इन्होंने तिना ने मेरे पुत्र ने मार दिता। ये क्योंकि इनको नाम ज़ुबानी याद हैं, इसलिए मैंने कहा ये अपनी ज़ुबान से ख़ुद बताएं, क्योंकि ये हर रोज़ हर गली हर मोहल्ला हर अदालत में जहाँ जहाँ इनको इंसाफ मिल सकता है, हर दरवाजे पर जाकर इन्होंने यही नाम लिए हैं, यही इनके मुल्ज़मान हैं। और ये इसकी दरख्वास्त जो है वो अगर कोई भी शख्स पढ़े, कोई भी प्रूडेंट माइंड पढ़े, तो वो ये यकीनन कहेगा कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है। एक जवान लड़का पुलिस कस्टडी में, किसी जवान लड़के की 2 पसलियाँ टूट जाएँ, कैसे मुमकिन है? अभी तक ये इसके ऊपर मैं एक और चीज़ आप भाइयों के आज वसातत से मैं एक चीज़ की और यहाँ पे तशरीह कर दूँ, वजाहत कर दूँ। ये किसी भी पुलिस वाले को, किसी भी स्कूल मास्टर को, किसी बच्चे पर या किसी मुल्ज़म पर एक उंगली भी लगाने का इख्तियार नहीं है, एक थप्पड़ भी नहीं मार सकते। कानून की किसी किताब में तशद्दुद का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने कानून तफ्तीश के लिए उसकी बॉडी या जिस्म रिमांड के लिए लिया जाता है, लेकिन आज तक किसी पुलिस वाले को, किसी जो है उसको सब ऑर्डिनेट स्टाफ को ये पता ही नहीं है। ये पहले काम ही तशद्दुद से शुरू करते हैं। आला अफसर ऐसा काम नहीं करते, जो है IG लेवल DIG लेवल्स जो है ऐसे एग्जेक्टिव ऑफिसर जो हैं इसको कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं। IG साहब आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह, और CCPO साहब भी, मेरी उनसे मुलाकातें भी किसी न किसी केस के हवाले से होती हैं, तो वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बट ये केस अभी तक उनकी आंखों से ओझल है, इसमें बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। आप देखें इस DSP का या इन पुलिस मुलाजमीन की जब आप हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो ये कई कोठियों घरों के मालिक होंगे। वो कहाँ से पैसा आता है इनके पास? वो किसने देखना है इस मामले को? वो डिपार्टमेंट ने देखना है। इनके SOPs हैं, इनके रूल्स हैं, इनका सिस्टम है, बड़ी सख्त कार्रवाइयाँ होती हैं, की जाएगी। अब जब ये फ़ाइल खुलेगी आप लोगों के वसातत से जो है, अगर IG साहब इसको टेकअप करते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये 3-4 दिन में मामला हल हो जाएगा। अच्छा, ये जिन डॉक्टर्स ने पहले गलत रिपोर्ट दी थी, जी जी, वो मुंशी हॉस्पिटल के, जी जी, आपने उनको भी किसी अदालत में बुलाया या उनका नाम कहीं? जी जी बिल्कुल। इसमें वदालत जनाब एडिशनल सेशन जज साहब नवीद अख्तर साहब ने वाज़े ऑर्डर किया है चीफ सेक्रेटरी हेल्थ साहब को कि उन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें कि कैसे करप्ट और मैनिपुलेटेड प्रैक्टिस करते हुए वो जो रिपोर्ट आ गई, जो गलत रिपोर्ट दी, पुलिस के साथ मिलकर दी, साजबाज होकर दी, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। डॉक्टर से हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो पैसे लेंगे, लेकिन बदकिस्मती है इस सिस्टम में बहुत सारे लोग करप्ट हैं। अच्छा, कितने
कितने अरसे बाद आपने कब्र कुशाई के बाद? जी, ये तकरीबन 3 माह बाद। 3 माह बाद। तो उसमें क्या क्या आया सामने? उसमें ये आया है, पहली रिपोर्ट में इन्होंने लिखवा लिया फाइनल हतमी राय कि ये नशे से मर गया। वो तो मुंशी अस्पताल जी बिल्कुल बिल्कुल जो पुलिस ने करवाई। जी, और उसमें इंजरीज ना आई कोई भी तशद्दुद की। जो दूसरी आई रिपोर्ट उसमें पसलियाँ टूटी हुई आई, तशद्दुद के निशानात आए और डॉक्टरों ने वाज़े लिखा। जो उन्होंने सैंपल लिए, मजिस्ट्रेट इलाका मजिस्ट्रेट साहब मौके पर गए, कब्र कुशाई हुई, वहाँ टेंट लगे, फोरेंसिक एक्सपर्ट आए, सब ने काम किया, सैंपल लिए गए। उन सैंपल से उन रिपोर्टों को चेक की और सब कुछ चेक करने के बाद हतमी नतीजे ये आए कि ये शख्स कभी नशा नहीं करता था। इसकी बॉडी में ऐसे कोई डॉक्टर्स के पास बड़ी टेक्निक्स हैं, वो देख लेते हैं कि ये कभी ज़िंदगी में भी नशा करता था या नहीं। तो उस रिपोर्ट में ये है कि पहली रिपोर्ट फेक थी। इवन बाद में जो डॉक्टर्स थे, मैं ये समझता हूँ वो बड़े अल्लाह के वली हैं, वो पूरी टीम थी, उस टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने लिखा है कि पहले वाले डॉक्टर्स ने गलत रिपोर्ट दी है। उन्होंने मेंशन किया ये बात। बदकिस्मती है इस सिस्टम की, जो फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, मैं देखकर हैरान हुआ। उस रिपोर्ट पे डॉक्टर्स ने अपने नाम तक ना लिखे, सिर्फ ओहदे लिखे, साइन किए। हम देखकर हैरान रह गए ये चीज़। किसी भी अदालत से जब कोई ऑर्डर पास होता है, हमेशा जज साहब का नाम, जज साहब का ओहदा लिखा जाता है, फिर सिग्नेचर होते हैं। किसी डिपार्टमेंट में कोई साइन अफसर करता है, उसका ओहदा और उसका नाम लिखा जाता है। उनको पता था कि कभी हम फंस सकते हैं, उन्होंने सिर्फ ओहदे लिखकर साइन कर दिए। ओहदे भी कंप्लीट ना लिखे, फटाफट साइन कर दिए और जो है नाम भी उसके ऊपर मेंशन नहीं है। बाद वाले डॉक्टर्स ने अपने नाम लिखे हैं, अली ऐलान नाम लिखे हैं, उनका राइट उन्होंने लिखना होता है, बुक्स में लिखा हुआ है। ये मैंडेटरी होता है कि मेंशन करें कौन वो ऑर्डर पास कर रहा है, कौन वो रिजल्ट दे रहा है। तो क्योंकि इन देखते ही, जिस दिन मैंने फर्स्ट डे वो देखी तो मैं देखते ही समझ गया कि ये सारा चक्कर करप्ट और मैनिपुलेटेड प्रैक्टिस के ज़रिए किया गया है। तो इसलिए इस मुल्क में बहुत जुल्म हो रहा है। और मियाँ मुंशी हॉस्पिटल तो इस वक्त बदनामे ज़माना हॉस्पिटल हो चुका है। मैंने और भी इनके कई मेडिकल रिजल्ट देखे हैं, हर रिज़ल्ट में इनकी करप्शन वाज़े नज़र आ जाती है। रिज़ल्ट जो है चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, इसमें वाज़े नज़र आ रहा है। अब ये सूबाई बोर्ड बना था, इसमें डॉक्टर्स का सूबाई बोर्ड बना था और उसमें सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स थे और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से और बड़ी मेहनत के साथ ये रिपोर्टें बनाई हैं। और कभी भी मैंने ये देखा है कि आम तौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो भी डॉक्टर्स का साथ देते हैं, पुलिस वालों का साथ देते हैं, बुकला का साथ देते हैं। बट मैंने ये देखा कि वो यकीनन अल्लाह के वली थे और उन्होंने बड़ी सख्ती से बड़ा सख्त ऑर्डर पास किया है। और अब कानून अपनी मोशन में है। इसी तरह एडिशनल सेशन जज साहब ने बड़ा सख्त ऑर्डर पास किया जब उन्होंने ये सख्त सारे मनाजिर देखे और उन्होंने कहा है कि लिमिटेड पीरियड में जो है अंदराजे मुकदमा और कार्रवाई कानून प्रोसेस में हो। लेकिन अभी तक वो प्रोसेस स्पीडी नहीं चल रहा, इसलिए कि ये हर जगह जाके इनको भी रास्ता करते हैं और वहाँ जाके पैसे दे के मामले को स्टॉप कराते हैं या डिले कराते हैं। इस वक्त DGFIA साहब के पास ये मामला पेंडिंग है थ्रू कोर्ट ऑर्डर कि क्योंकि ये कस्टोडियल डेथ थी तो इसमें फ़र्स्ट इख्तियार अब FIA के पास होता है क्योंकि वो पुलिस को उनको आसानी होती है, उसमें किसी न किसी शक्ल जो है दूसरे पुलिस वाले हैं, चांस ये होता है कि वो वहाँ अप्रोच कम कर सकेंगे। तो एक बड़ा अच्छा एक नया एक्ट आया है, उसके तहत ये बड़ा अच्छा उसमें सिस्टम बनाया गया है। इसके ऊपर हमने काम भी बहुत किया है और ये अब DGFIA साहब के स्टाफ के पास इंक्वायरी पेंडिंग है पुलिस वालों के ख़िलाफ़ और उसमें जो है ये दोनों पार्टीज़ जा रही हैं और कोर्ट ऑर्डर के मुताबिक यकीनन अंदराजे मुकदमा वहाँ पर होगा। अगर वही पुलिस मुलाजमीन उन्होंने वहाँ भी अपना असर और रसूख ना दिखा दिया या उससे पहले इनके किसी और फैमिली मेम्बर को किसी और फेक केस में ना उठा लिया या इनको ना ये बुरी हड्डियों को ना उठा लिया उन्होंने, तो फिर बहरहाल हमें उम्मीद है, हमें अपनी अदालतों से इंसाफ की हमेशा तवक्को होती है, हमेशा इंसाफ होता है यहाँ पर और इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा, मिल रहा है और मिलेगा। और यकीनन जो आला अफसर पुलिस के हैं, उस्मान साहब IG साहब, CCPO साहब, बिलाल कमियाना साहब, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इतने ज़्यादा केसेस होते हैं कि डेली हर केस उनकी आंख से गुजरना बाज़ मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि इसको भी वो स्पेसिफिकली खुद टेकअप करें और देखें। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के ख़िलाफ़ पहले भी बहुत एक्शन कर रहे हैं पुलिस के आला अफसरान, तो इनके ख़िलाफ़ भी फौरी एक्शन किया जाए, फौरी इंक्वायरी डिपार्टमेंटल एक्शन भी लिया जाए। साथ साथ ये लोग तो ले रहे हैं बट साथ साथ ये डिपार्टमेंटल एक्शन भी लेना इसमें ज़रूरी है। डबल कार्रवाई इस तरह कि जो है कानून ने अपनी मोशन में आना है, इनकी कंप्लेंट, इनकी FIR पे उनको सज़ाएँ होनी है, लेकिन डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर उनके मिसकंडक्ट को देखते हुए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है। अच्छा ये बताइएगा, ये इसमें आपने ये वजाहत नहीं की कि इसको किस केस में पहले उन्होंने जी कोई वजाहत होनी चाहिए। जी ऐसे है देते हैं
उस FIR में ये नॉमिनेटेड नहीं था। इलाका मजिस्ट्रेट साहब से 3 दिन का रिमांड ले लिया। किसी का भी पुलिस ले सकती है, मेरा भी ले सकती है, आपका भी ले सकती है, चाहे उसमें आप नॉमिनेट ना भी हों। पकड़ेंगे, ये मिस यूज़ ऑफ पावर्स है। इसकी मैं थोड़ी और वजाहत कर दूँ कि बाहर मुल्कों में ये होता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए, FIR हुई भी हो, गिरफ्तारी नहीं होगी। यहाँ पर FIR ना भी हो, जो पहले से किसी पे भी रजिस्टर हो रहा हो, उसमें उठा के फटाफट रिमांड ले लेंगे, उसको प्रेशर डालेंगे, उसके साथ गैर कानूनी काम करेंगे। इस चीज़ को मिसयूज़ करती है पुलिस, हमेशा से करती आई है। तो डाला होगा ना इस पर, किस केस में मुलव्वस किया गया? वो उन्होंने कोई चोरी शोरी का कोई एक फेक केस था जिसमें ये, उसमें उससे पहले भी मेरा ख्याल है कि मुतअद्दिद लोगों का वो रिमांड ले चुके हैं। इसका अब एक FIR में किसी एक बंदे को पकड़ना होता है, ना कि 100 लोगों को पकड़ना होता है। एक बंदे ने एक को पकड़ लिया, उसको चालान कर दिया, थोड़ी देर बाद दूसरे को पकड़ लिया, तीसरे को पकड़ लिया, उससे पैसे लेके छोड़ दिया, चौथे को पकड़ लिया। तो ये जो कार्रवाइयाँ हैं IG साहब के इल्म में हैं, वो टेकअप कर रहे हैं कि जो फेक FIRs या फेक लोगों को उठाया, जो फेक अंदाज से लोगों को उठाया जाता है, उन मुतअद्दिद पुलिस मुलाजमिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। सिर्फ ये है कि मेरा ख्याल है कि पूरे पंजाब की उन्होंने क्योंकि देखने होते हैं, तो कुछ केसेस उनकी नज़रों से ओझल भी हो जाते हैं, और काम तो वो बहुत कर रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि इसमें भी वो स्पेशल जो है पूरी अटेंशन के साथ काम करेंगे, तो ये उनके लिए 10 मिनट का काम है। सर, इनको थाना नवाबगंज लगता है। जी जी। तो अभी तक वहाँ उन्होंने अपने ही खिलाफ कत्ल के मुकदमे का इंदराज जी, यही है, यही तो रीज़न है, ये गए हैं उधर। यही तो रीज़न है, यही तो हुआ कि वो एक बिल्कुल यही हुआ है। एक इलाका DSP साहब के पास कम से कम 4 थाने होते हैं, उनके पास टाउनशिप भी था, उनके पास नवाब टाउन भी था। ये जिस थाने गई, एप्लीकेशन पे कोई काम ना हुआ, तंग आकर जिस इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने वो रिमांड दिया था जिसमें उसकी डेथ हो गई, ये वहाँ जाके बैठी रही हमारे पास आने से पहले। ये मुसलसल वहाँ काफ़ी अर्सा बैठती रही डेली। तो इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने एक दिन खुद टेकअप किया और पूछा, ये बीबी कौन रोज़ बैठी रहती है मेरी अदालत में? इससे सवाल जवाब किए, तो उन्होंने शोकास किया उस थानेदार को, उस DSP को, कि तुम रिमांड लेकर गए थे, तुम्हें शोकास करता हूँ कि तुम बताओ ये बंदा कहाँ गया? तुमने मुझे आके बताया भी नहीं कि तुमने इसको मार दिया है, ना तुमने बॉडी लेकर आए नेक्स्ट डे मेरे पास उसकी 3 दिन रिमांड के बाद। फिर उन्होंने CCPO साहब को लिखा, उसने वो लेटर रस्ते में दबा दिया DSP साहब ने, क्योंकि वो जब लेटर फॉरवर्ड होता है तो उसमें क्लरिकल स्टाफ होता है, वो DSP के मतहत किसी ना किसी शक्ल में आ जाता है। उसके ऊपर आज तक उसने उसको भी दबाया हुआ है। उनका राइट है। अब वो अंदराज जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर सकती हैं। उसके लिए इन्होंने फिर ये किया कि उसका फिर तरीकाकार ये होता है, अगर पुलिस FIR दर्ज ना करे तो फिर एडिशनल सेशन जज साहब के पास पावर है अंदराज मुकदमा की। जब इन्हें इस रूल का पता चला तो इन्होंने हमसे रब्ता किया, फिर हमने वो फाइल की, उसमें अब ऑर्डर हो चुके हैं, अब ऑर्डर उसमें हो चुके हैं, मुकदमा का अंदराज के ऑर्डर हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे अभी तक। अच्छा, इसको किसी और शक्ल में देख सकते हैं जी कि किसी खास दुश्मनी की वजह से उसको उठाएगा, क्योंकि उसकी वालदा ने बताया बच्चे के लिए उसके पाँव में कील थे, उसको करंट लगाएगा, यानी कि इतना शद्दत, पता नहीं वो दहशतगर्द तो था नहीं, इंडिया से इधर आ गया। तो ये कुछ बताएंगे शायद कोई आपके पास उसका? जी, मैं अर्ज़ करता हूँ, उसके साथ पुलिस की कोई पुरानी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन दुश्मनी रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि जिन पुलिस मुलाजमीन ने उसको उठाया, सिर्फ उनको उससे पैसे चाहिए थे। 7 लाख रुपये जो तनख्वाहें मिलती हैं 40-50 हज़ार, अगर एक कांस्टेबल की तनख्वाह है या 70 हज़ार है तनख्वाह, उसका उसमें गुजारा नहीं होता, क्योंकि उसने अपने अखराजात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं। वो अपने आप को शहनशाह समझता है, वो ये समझता है कि मैं फ़िरौन बन गया हूँ। वो जिसको उठाते हैं उसको होता है ये लाख रुपया देकर जाए मुझे, 10 लाख देकर जाए मुझे, ये वो तो फ़िरौन बने हुए हैं। उसकी इन पुलिस मुलाजमीन के रिकॉर्ड निकलवा लें, इनके कितने घर, कितनी गाड़ियाँ, कितने मोटरसाइकिल क्या हैं, तो वाज़े नज़र आ जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास। ये करते हैं, ये पुलिस में काली बेड़े हैं। सिस्टम तो बनाया गया है इंसाफ देने के लिए, बट इंसाफ ये देते नहीं। ये उसको अपनी कानून को जो है, ये लोअर स्टाफ पुलिस में बहुत सारे लोग हैं, ये उसको मिसयूज़ करते हैं अपनी पावर को। पुलिस मुलाजम को वर्दी पहन के एक इलाके से दूसरे इलाके में भी जाना अपने पर्सनल काम के लिए मना है। ये हर चीज़ को वायोलेट करते हैं, जहाँ से मर्ज़ी उठा लेते हैं, ना अदालत में पेश करते हैं, उसके ऊपर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। सिंपल सी एक बात है कि अगर किसी शख्स को आपने उठाया है, आप पहले उठाने से पहले अपनी फ़ाइल में हर चीज़ लिखें। ये फ़ाइल का पेट भरने के लिए उसमें गलत लिखते हैं, तमाम अंदराजात गलत करते हैं, उससे पैसे मांगते हैं।
वो पैसे नहीं देता, उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, इतना तशद्दुद करते हैं कि उसकी किसी की जान भी चली जाती है। अब इसकी जान चली गई, यंग लड़का था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई हार्ट पेशेंट नहीं था, कोई मसला नहीं था, मेन पसलियाँ टूट गई। इंसान की मेन पसलियाँ जो हैं वो बहुत मजबूत होती हैं, इसकी वो पसलियाँ टूटी हुई हैं। कैसे टूट गई? अगर उसको एक कांटा भी चुभे तो पुलिस ने इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी होती है कि इसकी बॉडी लेकर गए थे, इसके ऊपर ये कांटे का निशान कैसे आया, तो उसकी पसलियाँ टूटी हुई हैं, इन्होंने उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, जस्टिफाई कभी नहीं कर सकते। मेरे घर गया सब, उन्हें क्या 7 लाख रुपया दे रहे कि तेरा पुत्र छाड़ देना। जी होगी बात आप। नहीं तो तेरा पुत्र दिन लाश आया आज निकाल। माइक है तगड़ा है, बस थोड़ा इसको आगे करना पड़ता है। माइक है अच्छा वैसे।